और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हो? आशा है सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे बाबा के भक्त जो हैं। तो देखिए, बाबा हमेशा कहा करते थे, अगर आपने बाबा को सुना हो, कि मन को अपने काबू में रखो, क्योंकि दुनिया में जो भी अपराध हो रहे हैं वो सारे इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। क्षण भर का गुस्सा होता है। अगर उस टाइम पे आपने अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया ना, तो ये दुनिया से जितने भी पाप हो रहे हैं ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ अपने आप को सुधारे। अगर हर इंसान अपने आप को सुधार लिया ना, दूसरों का ठेका मत लीजिए, अपने आप को देखिए। अगर ये काम कर लिया ना, तो ये दुनिया इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी और दुनिया से ये जो सारे क्राइम और ये जो सारे पाप हो रहे हैं ना, सारे खत्म हो जाएंगे। ये क्षण भर का गुस्सा, उस टाइम पे आप, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तैश में है, आंख बंद करके 2 मिनट के लिए अपने जो भी आपके इष्ट देव हों, आप जिनको भी मानते हों, उनका ध्यान कर लीजिए। गुस्सा चुटकियों में चला जाएगा और आपको खुद को इतनी शांति मिलेगी कि आप एक बहुत बड़े अपराध करने से बच गए। तो ये बाबा की सीख थी और ये चीज़ बाबा हमेशा कहा करते। आजकल क्या है, लोगों में ना तनाव इतना बढ़ रहा है कि वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतने ज़्यादा टेंस होते हैं। टेंशन क्यों लेना? जान है तो जहान है। ज़िंदगी भगवान ने बहुत खूबसूरत दी है। थोड़ा स्ट्रगल है लाइफ में, कोई नहीं, चला जाएगा। बट उस टाइम पे आपको नहीं पता, आप जैसे कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो आप तो चले जाते हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं उनका क्या हाल होता है। थोड़ा सा ये सोचिएगा, स्ट्रगल है, परिवार है साथ में, तो सारे मिल करके सह लेंगे। और अगर आप मान लीजिए बहुत तनाव में हो, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गीता को खोलो। आप गीता को खोलो और रैंडमली खोलो, कहीं से कोई भी पेज जो भी आप खोलो, और जो पेज खुल जाए उसके राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट लाइन है ना, वो आपके सवाल का हल होगा। मैंने ये तरीका बहुत बार अपनाया है और बहुत बार सफलता इसमें मिली है। तो एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, आपकी समस्या का हल उसमें ज़रूर होगा। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है ना कि आजकल का जो समाज है ना, उस हर समस्या का हल उसमें है। तो कभी आपने अगर गीता पढ़ी हो या गीता के श्लोक सुने हो, हर समस्या का समाधान और हर समस्या का हल उसमें दिया हुआ है। तो ये ट्रिक एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करिएगा, मन को बहुत शांति मिलेगी और जो दिशा भ्रम हो रहा है, जो राह भटक रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो, है ना। मन से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। तो ये जो रामायण की आपने कभी देखा हो, जो पुरानी रामायण आती थी, उसमें बहुत सुंदर ये गाना है। तो कभी फुर्सत हो तो सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है और आपकी समस्या का काफ़ी हद तक हल इसमें है। उसमें एक लाइन है बड़ी खूबसूरत सी, कि तू इस मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, मन को अपना दास बना ले। तो जो आपका मन है ना, उसको कंट्रोल में करिए। और ये चीज़ बाबा हमेशा कहते थे कि मन को सदैव अपने कंट्रोल में रखें। गीता में ना एक बहुत सुंदर श्लोक है जो कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है ये कृष्ण और अर्जुन के बीच। तो संवाद ये है कि सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और ये विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति और लगाव से काम का जन्म होता है और काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसको समझिएगा तो इतना डिटेल है ना, मुझे लगता है गीता का सबसे अच्छा श्लोक यही है, पूरी गीता का सार यही है। तो इस चीज़ पे ज़रूर अमल करिएगा और मन को अपने काबू में रखिएगा।
क्योंकि मन जो विषय है ना, आपको किसी भी विषय के लिए अगर बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव, विषय यानी सब्जेक्ट, तो आप उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विषय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो उसके बाद जब वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपको पता है क्रोध ही विनाश का सबसे बड़ा कारण है। तो क्रोध को, मन को नियंत्रण में करिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, और आपको इतना अच्छा फील होगा ना अंदर से। आप बीमारियों से तो बचेंगे ही, और साथ में लोगों का प्यार जो आपको मिलेगा वो मैं बयां नहीं कर सकती। बाबा की बात हो रही है और बाबा का चमत्कार शेयर ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा सदैव अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि मतलब जो भक्तों ने अपने ये चमत्कार जो उनके साथ हुए हैं शेयर किए हैं ना, सुन करके दिल खुश हो जाता है। तो ये 1958 की बात है। दमयंती तिवारी जी अपने हस्बैंड के साथ ब्रुक हिल से हनुमानगढ़ तक वॉक करके आ रही थी बाबा के दर्शन के लिए। बड़ी मुश्किल से चल के वो ताली ताल तक पहुंची, पर उनको ना बहुत थकान हो रही थी क्योंकि चलना बहुत पड़ा था। उसके बाद बहुत मुश्किल से चलते चलते वो किशनपुर तक पहुंची, लेकिन उसके बाद वो बहुत थक गई, उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। काश ऐसा होता कि बाबा मुझे यहीं पे दर्शन दे देते। और बाबा तो अंतर्यामी है, हनुमान जी थे ना, तो वो तो सबके मन की बात, अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। तो थोड़ी दूर पे वहाँ एक कॉट में उन्होंने एक आदमी को देखा जो गैरेज में उल्टा पीठ के बल लेटा हुआ था। तो एज अ कंसर्न वो उनके पास गए और उन्होंने देखा, और उसने ना उन्होंने अपना फेस ना कंबल से कवर किया हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने अपना कपड़ा मुंह से हटाया, दमयंती जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो कोई और नहीं, साक्षात बाबा जी से थे। उसके बाद तो वो उनके चरणों में लेट गई और बोला, बाबा आप कैसे भक्तों के मन की बात जान लेते हो। इतने खुश हुए दोनों दंपत्ति बाबा के दर्शन पाके, और बाबा ने सिर्फ एक बात उनसे बोली, तुम क्या बहुत थक गई हो। तो सोचिए कितना खूबसूरत सा चमत्कार है, कैसे बाबा भक्तों के दिल की बात जान लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा पे विश्वास बना के रखिए, ये विश्वास जाने मत दीजिए, क्योंकि बाबा कभी ना कभी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और आपको ज़रूर दर्शन देंगे, और रोज़मर्रा के काम में आपकी ऐसी मदद करेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। तो बाबा पे भक्ति बना करके रखिए। एक बहुत अच्छा अभी का लेटेस्ट किस्सा मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा जो बेटा है ना, वो भी बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। मतलब उसकी ही प्रेरणा से, उसके ही प्रयास से हम कैची धाम गए, और जहाँ जाके मेरा तो हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तित हुआ ही, और मेरे घर में सब लोग बाबा को बहुत मानते हैं। तो एक कहते हैं ना कि हमें पता नहीं चलता कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे चमत्कार बाबा करते हैं। तो मैं अपने बेटे की बात बता रही हूँ। मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था, और एग्ज़ाम देने वो गया, लेकिन उसमें क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो जो उसने प्रोजेक्ट को फोल्डर में लगा करके देना था, पर वो फोल्डर ले जाना ही भूल गया था, और इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाला था कि वापस आए फोल्डर ले। अब इतना परेशान, क्योंकि वहाँ सब बच्चों के हाथ में फोल्डर था, सारे बच्चों के। अब ये इतना मतलब निराश हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा तो नंबर ही कट जाएगा क्योंकि मेरे पास फोल्डर नहीं है। इसने आंख बंद की और बाबा का ध्यान किया कि बाबा अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन अ मिनट एक लड़का उसके पास आया और उसने कहा, मेरे पास 2 फोल्डर हैं, तुम्हें एक चाहिए क्या। अब सोचिए, बात छोटी सी है ना, हमें लगेगा अरे हो गया, ठीक है, कोइंसिडेंस, पर नहीं,
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव, जो हम पता नहीं पाते हैं लेकिन बाबा करते हैं। और इन सब चीज़ों से ना बाबा के प्रति विश्वास और बढ़ता है और मजबूत होता है। आप भी बाबा पे विश्वास, श्रद्धा बना करके रखिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। मेरी तो इतनी हेल्प करते हैं ना बाबा, मैं आंख बंद करके उनका ध्यान करती हूँ और बाबा अच्छा ही करते हैं। तो आपके साथ भी ज़रूर अच्छा करेंगे, विश्वास बना करके रखिए। और हनुमान जी के ही चमत्कार का एक किस्सा आपको और बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो झांसी में ना एक बालक रहता था, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी नौकरी रेलवे में लग गई। वो रेलवे में जॉब करने लगा, लेकिन एक दिन ना बहुत बारिश हो रही थी, तो वो जा कर के मंदिर में हनुमान जी के बैठ गया और उनकी पूजा करने लगा। 2-3 दिन वो ड्यूटी पे नहीं गया और हनुमान मंदिर में ही वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी। ऐसा भाव विभोर हो गया, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ के वो इतना खो गया कि वो 2-3 दिन तक उसको सुध ही नहीं रही अपनी। ना वो नौकरी गया, ना वो कहीं गया, सिर्फ मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और हनुमान जी की पूजा करता रहा। डांस किया उसने, मतलब वो इतना उत्साहित हो गया था। फिर उसने सोचा कि यार बेकार है, मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं फालतू में पैसे ले रहा हूँ, इससे अच्छा वो पद किसी और व्यक्ति को मिल जाए। तो उसने सोचा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफ़ा लिख करके जा करके वहाँ रेलवे ऑफिस में देने जा रहा था। तो उन्होंने कहा अब मुझसे ये नौकरी नहीं होगी और 2-3 दिन मैंने छुट्टी कर ली, तो मैं ये अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो वहाँ का जो कर्मचारी था उसने कहा नौकरी इस्तीफ़ा दे रहे हो, मतलब अभी तो तुम रजिस्टर साइन करके गए हो और अभी तुम इस्तीफ़ा दे रहे हो। तो वो चौंका, उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, अरे तुम तो रोज आ रहे थे, तुम 3 दिन से ट्रेन चला रहे हो, तुम कह रहे हो कि 3 दिन से आए नहीं, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? जाओ डॉक्टर से जाकर के अपना इलाज कराओ। तुम ट्रेन चला रहे हो, ये देखो रजिस्टर में तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। फिर वो समझ गया कि ये कृपा, मतलब वो व्यक्ति वहाँ था नहीं, तो उसके लिए हनुमान जी, सोचिए वो ट्रेन चलाता था, हनुमान जी ड्राइवर बन करके आए। तो ये सब जो स्टोरीज है ना, वो इतनी मोटिवेट करती हैं कि अगर आप सच्चे भक्त हैं ना, तो हनुमान जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा है कि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी पे अंधभक्ति करिए। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हम वैसे कहते हैं कि अरे अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए, पर हनुमान जी का अंधभक्त होना चाहिए। उनकी अंधभक्ति करिए और वो किस रूप में सहायता करेंगे। और ऐसा ही सेम किस्सा एक लेडी है, उन्होंने भी बताया। वो वकील थी, कोर्ट नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनकी जगह बहस किसी और ने की। और ये बिल्कुल लेटेस्ट किस्सा है, ऐसा नहीं है कि मैं पुराना बता रही हूँ। तो इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज है ना, इतने इंस्पायरिंग मोटिवेशनल हमारे लोगों ने जो शेयर किए हैं ना, सुन करके ऐसा लगता है कि प्रभु की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, उनको पकड़े रहना चाहिए। आप उनको पकड़े रहेंगे, वो आपको पकड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा डालिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बातें आपको अच्छी लगती भी हैं कि नहीं। तो चलिए, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए और बाबा की भक्ति करते रहिए।